नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। मृदुभाषी की खास सेगमेंट 5 PM शो में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते हैं। हम हाईकोर्ट की मदद से जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों को भी अहम रोल निभाना होगा। कोरोना वायरस से भारत में बिगड़ती हालातों के बीच कई देश मदद के लिए आ गया हैं। अमेरिका ने वैक्सीन के लिए जरूरी रॉ मटेरियल सप्लाई करने का वादा किया है, तो ब्रिटेन और फ्रांस से ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन आ रही हैं। इस बीच वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही वैक्सीन पर रूस से अच्छी खबर आई है। भारत को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को मिल जाएगी। बता दें कि देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। अमीरों की तुलना में कोरोना गरीबों पर कम असरदार है। अपर मिडिल क्लास के 70% लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास में 25.74% लोगों पर इसका असर है। इसके उलट बस्तियों में रहने वाले गरीब तबके के 4.26% लोग ही कोरोना की चपेट में आए हैं। ये खुलासा गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हुआ है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि कोरोना लोगों की जीवन शैली के हिसाब से भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एयर इंडिया के क्रू मेंबर के कोरोना संक्रमित होने पर सिडनी से फ्लाइट को यात्रियों के बिना ही लौटा दिया गया है। सिडनी से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया विमान के चालक दल का एक सदस्य की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई के अधिकारियों ने यात्रियों को विमान में सवार होने से रोक दिया और खाली विमान वापस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक विमान में कुछ सामान लादा गया था। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सिडनी के बीच उड़ान के संचालक से पहले शनिवार को दिल्ली में विमान के चालक दल के सभी सदस्यों की RT-PCR जांच की गई और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने मरीजों को बेहतर इलाज देने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। फाउंडेशन मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला ICU भी तैयार किया जा रहा है। 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।